नमस्कार। दुविधा यानी कंफ्यूशन, किसे नहीं है जीवन में कंफ्यूशन। हर एक व्यक्ति को जीवन के हर स्तर में कंफ्यूशन रहता ही है। अगर हम इस बात को थोड़ा और विद्यार्थियों के जीवन से जोड़कर देखते हैं तो कंफ्यूशंस यानी दुविधा की जो स्थिति थोड़ी बहुत अधिक दिखाई देती है, क्योंकि उनके लिए समय समय पर सही मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है, या तो हमेशा उनके लिए एक ऐसी ऊर्जा प्रदान एक विचार के लिए भी वे इंतजार करते रहते हैं। तो दुविधा की स्थिति और विद्यार्थियों का जीवन दोनों हमेशा साथ साथ में चलते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? अगर हम दुविधा को विद्यार्थी के जीवन से जोड़कर देखते हैं तो पहले हम सोचते हैं कि किसी शाला में उसको दाखिला लेने से ही यह विद्यार्थी जीवन की जो दुविधा शुरू हो जाती है। उस समय तक तो विद्यार्थी का कुछ खास भूमिका या रोल नहीं रह जाता, तो वह तो शाला में दाखिला ले लेता है और पढ़ाई भी शुरू होती है। बाद में जब वो 10वीं कक्षा संपूर्ण करके वे पीयू या किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में ज्वाइन करना है, तभी उसके जीवन में दुविधा का जो पहली स्थिति के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि उस समय तक वो सोचने की जो स्थिति में आ जाता है और अनेकों लोगों के जो सलाह सुझावों से उसका दिमाग इतना भरा रहता है कि उसे खुद पता नहीं चलता कि उसे क्या करने चाहिए। कुछ लोग उसे कॉमर्स पढ़ने के लिए कहते हैं, या तो कुछ लोग उसे साइंस पढ़कर डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं, और कुछ लोग इंजीनियरिंग करने के लिए कहते हैं। तो ऐसे अनेकों सुझाव सलाह से उसको पता नहीं चलता है कि किसकी बात सुननी है, या तो कौन से राह पर उसे जाना है। यह ऐसी दुविधामय स्थिति को मैंने अनेकों विद्यार्थियों में देखा है, और उनसे बात करते समय वे खुद बताते हैं कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। ये तो साधारण सी बात है, क्योंकि 10वीं कक्षा के बाद के जो विद्यार्थी या विद्यार्थिनी ऐसी एक स्थिति में रहते हैं, जैसे कह दीजिए कि हम जैसे कहते हैं ना, क्ले से जो चाहा मन चाहा आकार हम उस क्ले को दे सकते हैं, ऐसे ही ये भी विद्यार्थी इतने नाजुक आयु में उम्र में रहते हैं कि उनको आसानी से कोई भी अपने प्रभावोत्पादक बातों से उनमें कोई परिवर्तन ला सकते हैं। मगर एक बात को विद्यार्थी अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आप जितने भी आपके शुभचिंतकों की बात है सुन लीजिए। आखिरकार अपने माता पिता के भी जो भी सलाह है सुझाव है उनको भी अच्छी तरह से सुनिए, और एक दिन 2 दिन समय लेकर अपने आप से आपको अंदर झांक कर देखना होगा। कहते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, और अपने आप से बात करनी ही पड़ती है। और आपको अच्छी तरह से आपके बारे में जितना पता है उतना किसी को भी आपके बारे में पता नहीं है। हर एक व्यक्ति एक ना एक टैलेंट यानी प्रतिभा लेकर ही धरती पर आता है। तो आपकी प्रतिभा किस विचार के तरफ ज़्यादा है, या तो किस विषय में आप ज़्यादा रुचि रखते हैं, या तो किस विचार को जानने की ललक आप में है, तो इन सारे प्रश्नों को उत्तर आपको खुद देना होगा, और उसके हिसाब से आप अपने गोल यानी मंजिल को आपको डिज़ाइन करना होगा। उसके हिसाब से अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो आप कभी भी तनाव का महसूस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि खुद आपका मन पसंदीदा विषय में आप पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो समय के लिए भी आपके पास कुछ प्रतिबंधक नहीं रहता। घंटों भी आप उस विषय के बारे में पढ़ सकते हैं, शोध कर सकते हैं, और इस विचार से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम या कार्यशालाओं में भाग लेना, अनेक काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस विचार से रुचि है या आप उस विचार को बहुत पसंद करते हैं।
तो ये बहुत बहुत आवश्यक है। पिताजी को मुझे इंजीनियर बनने में बहुत अच्छा लगता है, या तो माँ को मुझे डॉक्टर के रूप में देखने की ललक है, या तो किसी रिश्तेदारों की सलाह के ऊपर में सुनकर मैं साइंस ले लिया। मुझे बहुत फिज़िक्स या भौतिक शास्त्र मुझे बहुत दिक्कत देने वाला विषय है, या तो मुझे केमिस्ट्री से नफ़रत है। इस प्रकार की सोच रखते हुए उनको बलपूर्वक आप पढ़ना शुरू करते हैं, या तो आप मन लगाकर नहीं पढ़ते, या पढ़ते भी हैं तो बहुत मरते हुए आप पास हो जाते हैं। उस प्रकार से काम करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं आप दिखा सकते, क्योंकि आपको बिल्कुल इस विषय से पसंदीदा नहीं, या तो आप उसको नफ़रत करते हैं। तो इस प्रकार के सुझावों को, सलाहों को आप सुन लीजिए और उनको धन्यवाद भी कह दीजिए, मगर एक बार आप अपने मन की बात तो सुनकर उसकी तरफ से आप ध्यान देकर आप किसी भी विषय में पढ़ने के लिए शुरू करते हैं तो आप ज़रूर सफल हो जाते हैं। मुख्यतः आपको इधर अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। कहते हैं ना, बिलीव इन योरसेल्फ। आप जिस विषय को बहुत पसंद करते हैं, या उस विषय के बारे में आपके पास बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है, तो उसके बारे में आप और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि भी होगी, और आप उसमें निष्कर्ष रूप से मैं कह सकती हूँ कि आप सफल भी बनेंगे। इसके अलावा आपका जो भी गोल्स है, आपका उद्देश्य है, या तो मंजिल है, जीवन में आप साधने लायक जो भी काम है, उनकी एक सूची बनाइए। उनके हिसाब से आपको अपना जो भी कार्यक्रम है, रूपरेखा है, डिज़ाइन करना होगा। सिर्फ गोल्स लिखने से मात्र काम नहीं चलेगा, उसको आपको जिस प्रकार से आप खंडन करके, डिवाइड करके, रोज में कितना काम करना है, हफ्ते में कितना काम करना है, एक महीने तक कितना काम आपको कंप्लीट करना है, ऐसे आपको अल्पकालिक प्रणालियाँ, दीर्घकालिक प्रणालियाँ दोनों को लिखते हुए जब आप उन पर ध्यान देते हुए काम करते हैं, तब आसानी से आपके अंदर जो दुविधा है अपने आप मिट जाता है। नहीं तो दुविधामय स्थिति से हमेशा गुजरना एक नकारात्मक स्थिति को ही दर्शाता है। कहते हैं मनोशास्त्रज्ञ, हमारा मन 20 मिनट से ज़्यादा किसी भी विषय में दुविधामय रह जाता है तो हम उस स्थिति से संबंधित नकारात्मक स्थिति में प्रवेश करते हैं और हमारा मन स्वार्थपरता से भर भी जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। हमेशा हमारे मन को सकारात्मक सूचनाएं देते हुए हमें आगे निकलना ही उत्तम मार्ग कहलाता है। तो आपको किसी भी विषय से संबंधित दुविधा क्यों न हो, आपसे बेहतर आपको जानने वाला और कोई नहीं है। खुद से आप सवाल कीजिए, क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, या ये काम मुझसे करने लायक है, या मेरे अंदर इस काम को करने लायक एक तरकीब या उपाय है, या मुझे इसको करने के लिए किसी से प्रशिक्षण लेना होगा। तो इस प्रकार से ऐसे अनेक प्रश्न जब अपने आप से पूछते हैं तो आपको सही उत्तर मिलेगा और आपकी जो दुविधामय स्थिति से आप उभर कर और आप सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो बाकी लोगों की बात ना मानने की बात मैं नहीं कह रही हूँ, जबकि आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो सपने हैं, उनको आपको साकार करना होगा, नहीं तो दूसरों के ड्रीम्स को साकार करने में आपका जीवन चला जाता है। तो आज ही बैठकर सोचिए आपका जो सपने क्या है और आपके सपनों को साकार करने के लिए आपको किस प्रकार से काम शुरू करनी है। और दुविधा जो भी आपके मन में क्यों न हो, किसी भी विषय से संबंधित क्यों न हो, आज ही ऐसे अनेकों सवाल अपने आप से पूछकर उनकी निवृत्ति कीजिए। और कोई भी ऐसा कोई काउंसलिंग देने वाला व्यक्ति आपके साथ ना रहेगा, क्योंकि आपको आपके अलावा कोई बेहतर नहीं जानता।
तो आज से दुविधामय स्थिति के लिए हम नो गाते हुए आगे जाने वाले हैं। तो आपके जो मन की जो स्थिति को आंकना होगा और आपको सकारात्मक आत्मचर्चा के द्वारा अपने आप को सही मार्गदर्शन करते हुए आपको आगे जाना है। तो इसी उत्तम विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर से मैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।